एक तस्वीर सामने आ रही है, और इसमें एक जो शख्स है वो फर्श पर लेटा हुआ नजर आ रही है। संदिग्ध जो सस्पेक्टेड हमलावर है वो हो सकता है, संदिग्ध हमलावर हो सकता है। फिर से आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यही हमलावर है, लेकिन हो सकता है कि वही हमलावर हो, क्योंकि जो सीक्रेट सर्विस से जुड़े लोग हैं उन्होंने एक शख्स को फर्श पर लेटा रखा है और वहां से जो बाकी लोग हैं उन सबको दूर जाने का इशारा किया जा रहा है। तो शायद से ये वही शख्स हो, ये वही हमलावर हो जिसे लेटाया गया है और जिसे पकड़ा गया है। मनीष, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या ये उसी हमलावर की तस्वीर हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जो वीडियो इस वक्त है और उसको देखकर साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि वहां पर एक मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था, यानी कि कार्यक्रम में जो लोग जा रहे हैं उसकी वहां पर सुरक्षा जांच करके फिर उसको अंदर जाने दिया जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि वो संदिग्ध व्यक्ति उसी लाइन में आकर खड़ा हुआ और उसके पास वेपन था और उस हथियार के जरिए उसने जब देखा कि इसके आगे जाना मुश्किल है तो फिर वहीं पर उसने फायरिंग की है और जिसके जवाब में सुरक्षा कर्मी की तरफ से भी फायरिंग हुई होगी। और यही फायरिंग की आवाज़ पास में जो हॉल है जहां पर कि राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया ट्रंप और बाकी लोग मौजूद थे, उस हॉल में फिर वो गोलीबारी की आवाज़ सुनाई पड़ती है और तुरंत ही फिर राष्ट्रपति ट्रंप और बाकी लोगों को सुरक्षा। नहीं, लेकिन मनीष एक बात बताइए, ये बहादुरी इसमें नहीं है कि हमलावर वहां तक पहुंचा, उसको रोक दिया गया और उसके बाद उसको वहां पर एप्रीहेंड किया गया। वहां पर जो खुफिया एजेंसी है और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की अगर हम बात करें, जो बहुत बड़े बड़े दावे वहां की खुफिया सीक्रेट सर्विस को लेकर किए जाते हैं, उनको पता कैसे नहीं चला कि ऐसा कुछ होने वाला है इतने बड़े कार्यक्रम में? सवाल के हैं जिसके जवाब आने बाकी हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसके बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि सीक्रेट सर्विस ने बहुत अच्छा काम किया। ये कोई सामान्य वक्त टाइमिंग भी नहीं है, ये अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो युद्ध की स्थिति है वो अमेरिका और ईरान के बीच में, और अगर अमेरिका की बात करें उसको पता है कि उसके जो दुश्मन है लगातार वो किस फिराक में, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो जाना ये कई सवाल खड़े कर रहा है। मनीष, मैं चाहूंगा कि इस पर आप भी इनपुट दीजिए अपना। देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें अपने दर्शकों की व्हाइट हाउस से इस होटल की दूरी महज 1.5 मील की है, लगभग 2 किलोमीटर दूरी है, मतलब 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो आप समझ सकते हैं कि व्हाइट हाउस के आसपास का इलाका है। और जो दूसरी बात है कि जो वीडियो हम दिखा रहे हैं उस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये होटल के इनसाइड का है, जो सबसे आखिरी क्लोज पैरामीटर है, यानी कि उससे पहले कम से कम 3-4 और पैरामीटर है जिसको कि उसने ब्रीच किया है, जहां से वो पार होकर पहुंच चुका है और उसके बाद वो होटल बिल्डिंग के अंदर घुसता है। और होटल बिल्डिंग के अंदर जो आखिरी हिस्सा है जहां पर कि मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, जहां पर स्कैनिंग मशीन लगी हुई है, ताकि इसके आगे जो भी जाएगा वो अपना सामान स्कैनर में रखेगा और मेटल डिटेक्टर से उससे गुजरना पड़ेगा और फिर उसकी पूरी फ्रिस्किंग होगी और उसके बाद उसको फिर अंदर उस हॉल में जाने दिया जाएगा। साफ तौर पर चूंकि हॉल में जो बैठे लोग हैं उसको गोली की आवाज सुनाई पड़ रही है, गोलीबारी की आवाज सुनाई पड़ रही है। बिल्कुल मनीष, और आपको रोक रही हूं क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर है, कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये संदिग्ध हमलावर की तस्वीर है जो इन तस्वीरों में दिख रहा है सीक्रेट सर्विस की टीम के साथ। जैसे ही फायरिंग होती है, टीम एक्टिव होती है और जो संदिग्ध हमलावर है उसको पकड़ लिया जाता है। देखिए कैसे फर्श पर लेटा हुआ ये संदिग्ध हमलावर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। एक शख्स को पकड़ा गया, हो सकता है ये वही हमलावर हो जिसने फायरिंग की थी। सीक्रेट सर्विस ने एक शख्स को पकड़ा हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ये संदिग्ध शख्स लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। डिनर पार्टी में तमाम मेहमान मौजूद थे, पत्रकार मौजूद थे, बड़े चेहरे मौजूद थे और इस दौरान फायरिंग होती है। संदिग्ध हमलावर की ये पहली तस्वीर सामने आई है जहां फर्श पर लेटा हुआ ये संदिग्ध हमलावर दिखाई दे रहा है और साथ मौजूद है सीक्रेट सर्विस की टीम जो लोगों को दूर रहने के लिए इशारा भी कर रही थी। मेजर जनरल अनुज माथुर सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अनुज सर, सबसे पहले बड़ा सवाल तो यही है, जब 40 साल पहले इस होटल में खूनी इतिहास रहा है, उसके बावजूद एक बार फिर से यहाँ पर हमलावर एंटर भी कर जाता है और इतनी बड़ी जो चूक है सुरक्षा में वो भी हो जाती है, तो सीक्रेट सर्विस के रहते हुए इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच कैसे? जय हिंद प्रगति। देखिए, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है और खासतौर पे ऐसे समय
जब हालात पूरी दुनिया में किस प्रकार के हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली प्रगति जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो उनके अपने देश में किस प्रकार के हालात हैं, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का अपने खुद के देश में बहुत जबरदस्त आप देख रहे हैं कि उनके उनके विपरीत हवा वहां पर चल रही है। ऐसे हालात में इस प्रकार के कार्यक्रम में इस तरह का सिक्योरिटी ब्रीच होना एक बहुत बड़ी बात मुझे नजर आ रही है कहीं ना कहीं। जी, मैं अच्छा। ये समझता हूं कि इस चीज को अगर आप ईरान से जोड़ करके देखेंगे तो ये कोई ऐसा लगता नहीं है कि उसके होने की संभावना है। हाँ। लेकिन सिक्योरिटी ब्रीच का ऐसा होना, अनुज जी, ये तो एक वाकई में प्रतिष्ठित सिक्योरिटी ब्रीच है, ये कैसे हो गया, हर कोई हैरान है। लेकिन आपने हाँ। बड़ी अहम बात यहां पर कही, और मैं इस बात का भी जिक्र करूंगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा जो मागा वहां पर फैक्शन है, जो मागा एलिमेंट है, वो भी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहा है। तो क्या वाकई में आपको लग रहा है कि इसमें कोई इंटरनल एलिमेंट भी हो सकता है, या फिर जो ईरान का जिक्र या फिर एक्सटर्नल खतरे की बात की जा रही है सिर्फ वो इसके पीछे जिम्मेदार है? क्या आपको लग रहा है? देखिए, संभावना तो कुछ भी हो सकती है, आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इंटरनल एलिमेंट के होने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है मेरे को, क्योंकि जिस प्रकार से उनका विरोध हो रहा है, क्योंकि जो आज बहुत सारे अमेरिकी ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एक ऐसी परिस्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है, ऐसे युद्ध में फंसा दिया है जो कि वो जीत नहीं सकता, जिसको कि वो खत्म नहीं कर सकता, जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता। उसके अलावा न केवल मिलिटरीली बल्कि इकोनॉमिकली अमेरिका को इफ आई से कि अमेरिका इज ब्लीडिंग नॉट ओनली मिलिटरीली बट ऑल्सो इकोनॉमिकली, ऐसे समझने वाले लोग बहुत हैं अमेरिका के बीच में। ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, इसके बारे में सबको पता था कौन कौन वहां पर होने वाला है, और इस बात की संभावना मुझे ज्यादा लग रही है कि ये कहीं आपके किसी इंटरनल उनके जो ओपोनेंट है उसका कहीं ना कहीं इसके अंदर बिल्कुल, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है।